और इसने भी मेरे ऊपर जुल्म किया है। मैं अपने इस मामले को खुदा के हवाले करता हूं। जहां तक और 2 जगह 3 जगह के टिकट के वो हैं, हमारे लोग हैं भाई। टिकट आप मुफ्ती अतहर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेके नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं टिकट भी देता उनको तो शायद क्या हासिल होता। और जहां तक भाई जनाबे मौलाना वो मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अवाम में उनकी कितनी पजीराई उसका अंदाजा हो जाएगा। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसके गम में बहुत ज्यादा गमजदा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते, लेकिन आपके बिरादरी ने कस्में खाकर कस्में तोड़ी हैं, तो जरा उसको भी रखिए। और दूसरी बात, हम अपने दीनी हजरात से, उलमा हजरात से कहूंगा, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज जलील कोई कौम है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग हैं। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएलए का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे। जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वह पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा, मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सर आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है। पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहां एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की। कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के क्या चेक अख्तरुल ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे, और चे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या उनका टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर। जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। और जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है, मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, चूंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने के आया हूं उसको नादानी है, वो कौम उसके कांटे निकाल रहा हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके? राजद को जाकर के वोट दिया, कभी अपना हक मांग सके? सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है। और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमोर पैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं, पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है तो उसका नाम एमआईएम है, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। सनोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया, तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा अजीजिया को